हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो हमारा टॉपिक 3 है, जिसमें हम अल्बर्ट बेंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर भी करेंगे ताकि आपका सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम अल्बर्ट बेंडूरा के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अल्बर्ट बेंडूरा एक मनोवैज्ञानिक है यानी साइकोलॉजिस्ट है जो कनाडा के रहने वाले थे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से निकल जाता है कि अल्बर्ट बेंडूरा कहाँ के रहने वाले थे। दोस्तों, यह कनाडा के रहने वाले थे। आप ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये पॉइंट एग्जाम में पूछा गया। और इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया। अगर सामाजिक अधिगम सिद्धांत को हम समझना चाहें, जब हम समाज से सीखते हैं यानी अधिगम मतलब हमारा सीखना होता है, यानी कि समाज से सीखना। अल्बर्ट बेंडूरा यह मानते थे जो बच्चे होते हैं वह समाज से सीखते हैं, चाहे वह मान्य व्यवहार हो या अमान्य व्यवहार हो, या उनकी अच्छाइयाँ हो या बुराई हो, लेकिन जो बच्चे सीखते हैं वह समाज से ही सीखते हैं। इसलिए उन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया। देखिए दोस्तों, इनके सिद्धांत के बारे में कुछ और बेसिक जानकारी लेते हैं। इस सिद्धांत में दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है। देखिए, जैसे आपके आगे वाला आपके समाज में आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, बच्चे उनको देख के सीखते हैं। अगर मम्मी पापा आपस में अच्छे से रहते होंगे तो बच्चे भी आपस में अच्छे से रहते हैं, या दोस्त उनके जो आसपास होते हैं वो अच्छे होते हैं तो बच्चे भी अच्छे होते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों, जैसे हम अपनी मातृभाषा सीखे थे यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज, हम उसके लिए कोई विद्यालय नहीं गए थे, कोई कोचिंग नहीं किए थे, कोई ट्यूशन नहीं किए थे। हम अपने समाज से, अपने मम्मी पापा से सीखे थे, यानी कि हम दूसरों के व्यवहार को नकल करके, अनुकरण करके सीखे थे। अल्बर्ट बेंडूरा यही मानते हैं कि हम जो सीखते हैं वो समाज से सीखते हैं, जैसे हम अपनी मातृभाषा को सीखे थे बिना विद्यालय जाए। अगर समाज का मान्य व्यवहार हो, जैसे समाज की अच्छाइयाँ हो, जैसे अच्छे कर्म सिखाता हो, जैसे अच्छे कार्य करना चाहिए, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो उस व्यवहार को हमें अपनाना चाहिए और अमान्य व्यवहार को नकार देना चाहिए। अमान्य व्यवहार हमारा क्या होता है? चोरी करना, किसी के साथ गलत व्यवहार करना, गाली गलौज करना, ये सभी व्यवहार को नकार देना चाहिए। कहने का अर्थ है, अगर सरल शब्दों में यह समझे तो अल्बर्ट बेंडूरा यह मानते हैं कि बच्चे अपने समाज से सीखते हैं, जो अच्छे व्यवहार होते हैं उनको अपनाते हैं, जो गलत व्यवहार होते हैं उन्हें नकार देते हैं। चलिए दोस्तों, इनके सिद्धांत को कुछ और अन्य नामों से जाना जाता है जहां से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए उन तीनों नामों को एक एक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है उनको 3 और अन्य नामों से हम जानते हैं। हमारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न भी पूछा गया है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत को और किन नामों से जाना जाता है। इसे उपनाम भी आप बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके तीनों नाम को देखेंगे और तीनों नाम को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे फर्स्ट है हमारा अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। जैसे आपको ऑब्जर्व का मतलब होता है, इसमें आप किसी की नकल करके नहीं सीखते हैं, आप जो सामने घटना घट रही है उसे आप ऑब्जर्व करते हैं। आइए आप इस एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा ट्रेन से जाता है, सबसे पहले शुरू में बच्चों में अगर वह पटना से दिल्ली जाता होगा तो वह रास्ते में जो चीज़ें देखेगा, घर देखेगा, मकान देखेगा, पुल दिखेगा या झरना देखेगा, तो उन सभी चीज़ों को बच्चा ऑब्जर्व करेगा और जब अपने घर जाएगा तो अपने दोस्तों को यह बताएगा कि हम रास्ते में पेड़ देखे थे, या कैसा पुल देखे थे, या अजीबो गजीब जो घटना होगा वो सभी अपने दोस्तों को बताएगा। यानी कि इसमें बच्चा जो है वो ट्रेन से सभी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था। इसमें वह किसी से नकल नहीं किया, किसी का अनुकरण नहीं किया, किसी से पूछा नहीं, वह खुद से चीज़ों को ऑब्जर्व किया। यानी कि हमारे सामने जो घटना घटती है हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, उसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी कहते हैं। इसमें बच्चा अपने ऑब्जर्व से सीखता है, अपने खुद के दिमाग लगा के सीखता है, वो क्या क्या चीज़ें देखता है। अगर देखिए, अगर छोटा गरीब बच्चा होता है, अगर वो छोटा से चाय की दुकान पे हो या कोई और दुकान पे हो, तो वो हिसाब करने में बहुत तगड़ा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि उसने ऑब्जर्व किया है, उसने हमेशा कस्टमर से अपने हिसाब किताब किया है, तो इसलिए वह ऑब्जर्व करके हिसाब करने में बहुत अच्छा रहता है। इसमें बच्चा अवलोकन करके सीखता है, जैसे ट्रेन में कोई बच्चा अवलोकन करके सीखा था। नेक्स्ट हमारा अनुकरण यानी कि नकल करना। इसका एग्जांपल समझे दोस्तों, इसमें जैसे आपके मातृभाषा था जो फर्स्ट लैंग्वेज, आसपास के सभी लोग बोलते थे, आपके मम्मी पापा भी बोलते थे। जो छोटा बच्चा होता है वह उनका अनुकरण करके यानी कि नकल करके सबसे पहले उसकी मम्मी बोलती है या उसके पापा बोलते हैं। जैसे हमको बोलना सिखाया गया था मामा पापा, तो सबसे पहले उसके बड़े लोग दोहराते हैं, फिर छोटा बच्चा उनको सुन के दोहराता है, यानी कि उनका अनुकरण करता है, नकल करता है। जैसे हम अपनी मातृभाषा अनुकरण करके सीख लिए थे, इसके लिए कोई विद्यालय नहीं गए थे, कोई ट्यूशन नहीं किए थे, तो अनुकरण करके जो चीज़ें हम सीखते हैं उसे हम अनुकरण करना सीखते हैं। ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत का उपनाम भी है। नेक्स्ट है हमारा
मॉडलिंग। इसमें आप किसी को फॉलो करके सीखते हैं, आप किसी को रोल मॉडल मानते हैं या किसी मॉडल को आप पसंद करते हैं तो उसके व्यवहार को आप अपना लेते हैं। जैसे अगर सलमान खान ब्रासलेट पहनता है तो बहुत से बच्चे जो इनका फ़ैन होते हैं, जो इनको रोल मॉडल मानते हैं, वो अभी ब्रासलेट पहनना शुरू कर देते हैं। अगर सलमान खान किसी मूवी में फटा हुआ जीन्स पहन ले तो बच्चे भी फटा हुआ जीन्स पहनते हैं। जैसे कोई लड़की है अगर फेयर हैंडसम का प्रचार दिखाता है तो लड़की भी फेयर हैंडसम का यूज़ करना शुरू कर देती है। इसमें आप किसी को देख के उनका फॉलो करते हैं, यानी कि वो जो आप किसी एक को रोल मॉडल मानते हैं, आप उनका फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब आइए दोस्तों, अल्बर्ट बेंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत को प्रूव करने के लिए एक प्रयोग किया था। इनके प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारे एग्जाम में प्रश्न भी पूछा गया है, तो आइए उनको प्रयोग को देखते हैं। अल्बर्ट बेंडूरा ने बोबो डॉल पर प्रयोग किया। इसमें उन्होंने 3 बच्चों को 3 मूवी दिखाई थी। आइए दोस्तों समझते हैं। अल्बर्ट बेंडूरा ने अलग अलग बच्चों को ग्रुप बनाया और बच्चों को 3 मूवी दिखाई। एक ग्रुप को प्यार वाली मूवी दिखाई, यानी कि लव वाली मूवी दिखाई, और एक ग्रुप को समाज वाली यानी कि अच्छे सोसाइटी वाली मूवी दिखाई। जैसे हमारा तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सोसाइटी दिखाता है, वैसा मूवी दिखाया। और एक बच्चा का हिंसा वाला मूवी दिखाया जिसमें मारपीट था, झगड़ा था, ऐसा मूवी दिखाया। 3 बच्चों को ग्रुप बनाया, अलग अलग बच्चों को अलग अलग कमरे में अलग अलग मूवी दिखाई। किसी बच्चों को प्यार वाला मूवी दिखाई यानी कि लव वाली मूवी दिखाई, किसी बच्चों को समाज वाली मूवी दिखाई, अच्छी सोसाइटी वाली, और किसी बच्चों को हिंसा वाली मूवी दिखाई। और सभी बच्चों को अंत में जब मूवी ख़त्म हो गया तो 3 कमरों में बंद कर दिया गया और उनको एक बेबी डॉल दे दिया गया। जो बच्चे लव वाला मूवी देखे थे, प्यार वाले मूवी देखे थे, वो अपनी बेबी डॉल के साथ अच्छे से व्यवहार करने लगे, उन्हें सजाने लगे और उनसे प्यार करने लगे, यानी कि उनके साथ अच्छाइयाँ वह परिवर्तित करने लगे। जैसे वह मूवी में देखे थे वैसे ही वह व्यवहार करने लगे। लेकिन जो बच्चा समाज वाला मूवी देखा था वह अपनी बेबी डॉल से दोस्ती कर लिया, वह उनसे बातें करने लगा। लेकिन जैसे हम अच्छे सोसाइटी में रहते हैं, एक दूसरे से मिल के जुल के रहते हैं, वैसे ही वो बेबी डॉल से मिलजुल के रहने लगा। लेकिन जो बच्चा, अंत में ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा हिंसा वाला मूवी देखा था वो अपनी बेबी डॉल को मारने लगा, पीटने लगा, उनसे हिंसा करने वाला लगता है। इससे यह प्रूफ हुआ दोस्तों, जैसा बच्चा देखता है वैसा ही वह करता है। जो बच्चा प्यार वाला मूवी देखा वह प्यार किया, जो बच्चा समाज वाला मूवी देखा, अच्छा समाज वाला, वो अच्छा समाज में के जैसा व्यवहार किया। जो बच्चा हिंसा वाला मूवी देखा था वह हिंसा वाला व्यवहार किया। कहने का अर्थ है बच्चा जैसे सीखता है छोटी उम्र में, उसके सामने जैसी घटनाएं घटती है, वह जैसी मूवी देखता है, अगर आसपास के लोग अगर अच्छे से होंगे, आपस में मिलजुल के रहेंगे, अच्छे सोसाइटी होगा तो बच्चा भी अच्छा होगा। और आसपास के लोग हमेशा मारपीट करते होंगे, दंगा फसाद करते होंगे, तो बच्चा भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। यानी कि बच्चा जैसे देखता है वैसे सीखता है। अगर बच्चों को जिस प्रकार आप बनाना चाहें वैसे आप बना सकते हैं, उसको इन्वायरमेंट देके। जैसे हमारा और भी मनोवैज्ञानिक कहते हैं बच्चों का जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा बच्चा वैसा ही बनेगा। अगर बच्चों को चोरों वाला इन्वायरमेंट मिलेगा तो बच्चा चोर बनेगा, और बच्चों को अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा तो बच्चा अच्छा बनेगा। अल्बर्ट बेंडूरा ने इन्हीं चीज़ों को प्रयोग किया कि सबसे पहले बच्चों को अलग अलग मूवी दिखाए, फिर उनका प्रयोग किया, बच्चों को अलग अलग बेबी डॉल दे दिया। कुछ बच्चे जैसे मूवी देखे थे, जैसे व्यवहार अपने मूवी में देख के सीखे थे, वैसे ही व्यवहार अपने बेबी डॉल के साथ किया। आइए दोस्तों, अल्बर्ट बेंडूरा ने नेक्स्ट पॉइंट हमारा सीखने के कुछ स्टेजेस बताइए, इनके स्तर बताइए कि बच्चे कैसे सीखते हैं, सबसे पहले वह क्या करते हैं। आइए उन 4 स्तर को एक एक करके देखते हैं। दोस्तों एक और पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि ये चारों स्तर एक सीक्वेंस में होते हैं, यानी कि सबसे पहले फर्स्ट होता है, उसके बाद सेकंड आएगा, थर्ड आएगा और फोर्थ आएगा। यानी कि आप इसको उलट पुलट नहीं कर सकते हैं, ये एक सीक्वेंस में होता है। सबसे पहले अटेंशन होता है, और आप किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अटेंशन होइएगा, यानी कि अवधान होइएगा। घबराइएगा मत दोस्तों, हम एग्जाम्पल से भी इसको समझेंगे। उसके बाद रिटेंशन होता है, यानी कि धारण होता है, फिर रिप्रोडक्शन होता है, फिर मोटिवेशन होता है। ये चारों एक सीक्वेंस में ही रहता है। अगर आपके एग्जाम में ये पूछ दे तो दोस्तों आपको चारों एक ही सीक्वेंस में रखना है, आपको सीक्वेंस इधर उधर नहीं करना है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब आइए दोस्तों एक एक करके इन चारों को समझते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले आपको कोई भी चीज़ सीखना हो, चाहे आपको कार चलाना सीखना हो या बाइक चलाना या साइकिल चलाना, तो सबसे पहले आप अपनी माइंड सेट करते हैं, यानी कि आप उसके लिए प्रिपेयर होते हैं, उसको अपने दिमाग में तैयार करते हैं कि मुझे यह चीज़ करना है। जैसे आपको सीटेट निकालना था तो सबसे पहले आप प्रिपेयर होते हैं, आप अपने खुद को तैयार करते हैं, आप अपने को राज़ी करते हैं कि मुझे यह करना है। जैसे अगर किसी को कार चलाना होगा तो सबसे पहले वह कार नहीं चलाएगा, सबसे पहले वो अपने माइंड सेट करेगा
कार चलाने के लिए वो तैयार होगा। अंदर से वह जिस तरह तैयार होता है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएगा, गाड़ी को अपने खरीदेगा, यानी कि सबसे पहले अपने माइंड सेट करेगा, खुद से वो तैयार होगा। नेक्स्ट जब वो इतना चीज़ कर लिया, माइंड सेट कर लिया, तो अब वो कार चलाएगा, यानी कि वह कार चलाना सीख लेगा, यानी कि प्राप्त कर लेगा। तो आप समझ गए दोस्तों, अटेंशन होता है, सबसे पहले आप माइंड सेट करते हैं, जो चीज़ आप सीखना चाहते हैं उसके प्रति आप तैयार होते हैं, प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट जब आप प्रिपेयर हो जाते हैं तो उस चीज़ को आप प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आपको कार चलाना सीखना था, तो आप जब प्रिपेयर हो गए तो फिर उसके बाद धारण कर लिए उस चीज़ को, यानी कि रिटेंशन कर लिए, यानी कि आप कार चलाना सीख लिए। नेक्स्ट हमारा जब दोस्तों रिप्रोडक्शन, यानी कि थर्ड नंबर हमारा ये होता है रिप्रोडक्शन। जब आप तैयार हो गए थे, कार चलाना सीख लिए, तो दोस्तों आप किसी को कार चलाकर दिखाइएगा, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे आप सीटेट निकालने के लिए तैयार हुए, फिर जब आपका सीटेट निकल गया तो आप अपना रिजल्ट किसी को तो दिखाइएगा, तो ये हमारा रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कार चलाना सीखे थे तो अब आप कार चला को किसी को दिखा रहे हैं, वह हमारा रिप्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट हमारा सबसे लास्ट मोटिवेशन। आप दोस्तों ये सभी प्रोसेस किए, कार चलाना पहले माइंड सेट किए, फिर कार चलाना सीखे, फिर किसी को कार चला के दिखाई थी। ये किसी न किसी वजह से किया गया होगा। जो वजह से किया जाता है वह हमारा मोटिवेशन होता है। जैसे आप कार चलाना सीखे थे तो ऐसे घूमने के लिए तो नहीं सीखे होंगे, कहीं ऑफिस जाना होगा, कोई कार्य करना होगा, तो आप उसके लिए सीखे थे। यानी कि जिस लिए आप कार्य करते हैं, जो आपका मेन मकसद होता है सीखने का, वह हमारा मोटिवेशन होता है, यानी कि अभिप्रेरणा होता है। जिसके लिए जैसे आप सीटेट निकाले थे, क्यों निकाले थे? ऐसे ही तो नहीं निकाले होंगे, आपको टीचर बनना होगा। तो जब आप टीचर बनने के लिए जो चीज़ करते हैं वह हमारा मोटिवेशन होता है, जो आपका मेन गोल होता है। आप ऐसे समझिए दोस्तों, जो मेन आपका टारगेट होता है, गोल होता है, जिस चीज़ को आप प्राप्त करना चाहते हैं, वह हमारा मोटिवेशन होता है। यानी ये सबसे अंतिम होता है। यहाँ तक पहुँचने के बाद नेक्स्ट अलग मोटिवेशन हो जाता है। जैसे आदमी एक चीज़ प्राप्त कर लेता है तो फिर दूसरा चीज़ प्राप्त करने की कोशिश करता है। उम्मीद है दोस्तों आपको सभी चीज़ प्राप्त समझ में आया होगा। सबसे पहले हम सीखने का ये स्टेज है। सबसे पहले हम अटेंशन करते हैं, यानी कि उस माइंड सेट करते हैं, तैयार होते हैं। उसके बाद उस चीज़ को हम प्राप्त करते हैं, रिटेंशन करते हैं, धारण करते हैं। नेक्स्ट है जब प्राप्त कर लेते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि उसको किसी के सामने प्रेजेंट करके दिखाते हैं, किसी को सामने करके दिखाते हैं, या जैसे हमारा रिजल्ट आया तो किसी को दिखाते हैं। अब दोस्तों जब ये हमारा तीनों प्रोसेस हो गया तो जिस वजह से हम वो कार्य करते हैं वह हमारा मोटिवेशन होता है। जैसे सीटेट निकाले थे, टीचर बनना था, कार चलाना सीखे थे, हमको ऑफिस जाना था। जो हमारा मेन गोल होता है, जिसके लिए हम कार्य करते हैं, वह हमारा अभिप्रेरणा होता है। हम आपके लिए सभी एग्जाम्पल लिख दिए हैं। अगर आपको फ्यूचर में रिविजन करना हो एग्जाम से पहले तो दोस्तों ये PDF फ्री है, आप डाउनलोड कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इस PDF से रिविजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब आइए दोस्तों कुछ इससे प्रश्न उत्तर कर लेते हैं ताकि आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों, सबसे फर्स्ट हम प्रश्न देखते हैं। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोविज्ञान वैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्यों पर आधारित है? कहने का अर्थ है दोस्तों, हमारा प्रश्न यह कर रहा है कि बच्चे जो फिल्मों में हिंसात्मक व्यवहार दिखाया जाता है, वायलेंट बिहेवियर दिखाया जाता है, उसको देखकर सीख सकते हैं। ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? तो सबको दोस्तों आपको बताए थे, अल्बर्ट बेंडूरा ने बच्चों पर प्रयोग किया था। अलग अलग बच्चों को अलग अलग मूवी दिखाया था। किसी को लव वाला मूवी दिखाया था, किसी को अच्छे सोसाइटी वाला मूवी दिखाया था, किसी को हिंसा वाला मूवी दिखाया था। तो दोस्तों ये प्रयोग किसका था? उसके बाद बेबूडॉल दे दिया था। तो ये आपको पता है, ये अल्बर्ट बेंडूरा का प्रयोग था। ये प्रयोग हमारे एग्जाम में पूछता है, तो इस प्रयोग को आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपका रिविजन हो जाए। तो दोस्तों हमारा थर्ड ऑप्शन होगा अल्बर्ट बेंडूरा। उम्मीद है दोस्तों आपको सभी पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेंडूरा ने सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया की थी? यानी कि जो दोस्तों अल्बर्ट बेंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में कौन प्रक्रिया की थी? यानी कि जो हम 4 स्टेप पढ़े थे, सीखने का सिद्धांत पढ़े थे, स्टेजेस पढ़े थे, उसमें सबसे पहले आपको पता होगा अटेंशन था। उसके बाद दोस्तों क्या था? अटेंशन था। उसके बाद आइए देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा अटेंशन था, उसके बाद रिटेंशन था दोस्तों, उसके बाद रिप्रोडक्शन था। नेक्स्ट हमारा मोटिवेशन। तो यही स्टेज हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा था कि हमारा स्टेज जो दिए उसमें कौन सा प्रोसेस था? तो दोस्तों हमारा रिटेंशन था, यानी कि धारण था। धारण को अलग अलग नामों से भी जानते हैं, प्रतिधारण भी आप इसे बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा आप इस नाम को इंग्लिश में याद कीजिएगा। यानी कि रिटेंशन आपको पता है सीखने का 4 स्टेज में यह हमारा सेकेंड स्टेज था, जब आप चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले आप अटेंशन होते
तैयार करते हैं, फिर उसके बाद रिटेंशन आप यानी कि उस चीज़ को आप प्राप्त कर लेते हैं, फिर आप रिप्रोडक्शन यानी किसी के सामने करके दिखाते हैं, लास्ट में दोस्तों हमारा मोटिवेशन होता है। ये तीनों चीज़ हम नहीं पढ़े थे, तो ये तीनों चीज़ को हम काट देते हैं, हमारा ऑप्शन सेकंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिनको डैश भी कहा जाता है। यानी कि जो अल्बर्ट बंडूरा होते हैं वो कहते हैं बच्चे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सीखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, यानी कि प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं। तो दोस्तों उसे हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं। इसमें बच्चे ऑब्जर्व करके सीखते हैं, यानी कि अवलोकन करके सीखते हैं। आपको पता होगा ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत का उपनाम भी है। इसे हिंदी में निरीक्षणात्मक अधिगम कहते हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा थर्ड सही होगा। दोस्तों टॉपिक 3 हमारा यहीं समझ खत्म होता है। उम्मीद है आपको सभी पॉइंट समझ में आया होगा। अगर सभी पॉइंट समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।